आती है तो जाट अफसर को ही आगे करते हैं, क्यों? तो फिर ये जाट बोर्ड क्यों नहीं बना या ये तेजाजी बोर्ड क्यों नहीं बने? बनना चाहिए, ये मांग हमारी मेन मांग है इसके अंदर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर जाट समाज एकत्रित हो रहा है और ये मौका होगा जाट महाकुंभ का, जिसका आयोजन जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील कर रहे हैं। क्या कुछ उद्देश्य हैं और क्यों किया जा रहा है राजस्थान की राजधानी में, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं राजाराम मील। राजाराम जी, बड़ा जाट महाकुंभ करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? जाट समाज को मजबूत करने का है मेन मुद्दा, सशक्त बनाने का है। आज हमारी 99 में जो सभा हुई उसके बाद में हमारा उस टाइम उद्देश्य जो था वो जाट समाज को आज ओबीसी में लेने का था और हमारी बहुत तगड़ी और बड़ी मीटिंग हुई और उसमें हमें कामयाबी मिली, ओबीसी में आए। अब धीरे धीरे करके ओबीसी भी तो इन्होंने बहुत बुरी हालत में ला दी, कोई भी सरकार हो, और समाज की वैल्यू भी घटा दी। चाहे दिल्ली सरकार में हो, कभी 2-2, 3-3 कैबिनेट मंत्री होते हैं, आज 2 राज्य मंत्री है, कोई वैल्यू नहीं। राजस्थान में भी है तो मंत्री संतुष्ट नहीं है। दूसरी जो हमारे लोग सर्विस में है, सर्विस करनी मुश्किल हो रखी है, बड़ी भारी परेशानियां हैं। दूसरा, हमारे बच्चों को अभी किसान और जाट एक ही बात है, किसानी सबसे ज़्यादा जाट करते हैं, लेकिन अब खेतों के अंदर पानी मुक गया तो हमें बच्चों को एक ही बात कहना है, हमारे कहने की है कि लोग सब आए और सारे जो हमारे मेहमान आए उनको सुने। मेरा ये कहना है कि अब बच्चों को पढ़ा दो, नहीं पढ़ाओगे तो खेत में काम करके बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, तो पढ़ाई के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे स्कूल्स हैं, हमारे हॉस्टल्स हैं, हमारे गर्ल्स हॉस्टल हैं, या जयपुर के अंदर पेपर देने के लिए रोज़ बच्चियाँ आते हैं। तो हमारी सोच ये है कि यहाँ हर जिला वाइज एक हॉस्टल हो ताकि उनको रहने की, खाने पीने की असुविधा नहीं हो। इस तरीके की सोच है। समाज बहुत बड़ा है, समाज अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच के साथ चल रहा है। सर्विस जो हमारे बच्चे लगे हैं वो सब बढ़िया सोच के साथ चल रहे हैं, तो उनको आगे गाइड करने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि उस दिन इकट्ठे होंगे, समाज सुधार की हमारी बात करेंगे। हमें दूसरों से कोई तकलीफ नहीं है, किसी से भी। हमें हमारे ही समाज को सक्षम बनाने के लिए, मजबूती दिखाने के लिए एक मेन मुद्दा हमारा जो वो है जातिगत गिनती। जातिगत गिनती जब तक नहीं होगी तब तक हमें ये गिनतियाँ 10-12% के आसपास, हमें 20-22%। ओबीसी आज 54-55% है, ये ओबीसी को मानते हैं 40-42%। तो हम चाहते हैं कि गिनती हो, हम ओबीसी, पूरी ओबीसी को साथ लेके चलना चाहते हैं। आज ओबीसी जो है, ओबीसी को हमारा जो सर्विस पूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कारण क्या है कि SC ST EWS और ECB कौन सी, जो भी ये 4 हमारे अलावा जो है, ओबीसी के अलावा चारों को बरोबर का उनका गिनती के बरोबर उनको आज भर्तियों के अंदर आता है। हमारी भर्तियाँ रुक जाती है, हमारी भर्तियाँ 5-6-7% से ऊपर नहीं निकल पाती। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे बच्चों को हो रहा है, बहुत बच्चे परेशान हैं। कारण कि कई जगह ये प्रमोशन ही अटका देते हैं कि वो ऊपर का आया हुआ था वो प्रमोशन हो गया और इनके प्रमोशन नहीं हुआ, सीट खाली नहीं हुई। हम चाहते हैं हमारी 21% आरक्षण है, हमें चपरासी से लेकर और कलेक्टर तक हमें 21% चाहिए है। हमारे बच्चे नौकरी में आए हुए हैं, उनको प्रमोशन नहीं दे करके आगे बढ़ने नहीं देते, नीचे से बच्चे आते नहीं। ये बहुत सी समस्या है समाज की। तो मैं सोचता हूँ कि हमें उसी मुद्दे को लेकर चलना है, वही हमारा मुद्दा रहेगा मेन। आप लगातार 1999 से जाट आरक्षण, ओबीसी की विसंगतियों को दूर करने को लेकर लगातार सरकार के सामने लड़ते रहे हैं और खड़े रहे हैं। क्या लगता है जो अभी विसंगतियां दूर की गई, जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया, उसका प्रभाव धीरे धीरे भर्तियों में भी पड़ रहा है? हाँ, वो अब हम जो मिले थे, हमारे जो ओबीसी की कोई एक्समैन और महिला और विडो, इसमें कारण क्या है जी, वो उन्होंने मान ली। पहले एक रूल 15 था जो 15 साल तक हमारे को बहुत परेशान किया। 94-96 में कोई आया था, वो 2 साल बाद पहले हमने ख़त्म करा दिया। अब हमारी क्वांटिटी गिनती के अंदर जो समस्या है वो आज जस की तस है, वो भी प्रॉब्लम है। देखो, बाकी तो जो आरक्षित वर्ग है उनकी बराबर में रहती है। EWS है 10% बराबर चल रही है,
कोई उसकी गिनती की कोई उनका मतलब कैडर का कोई मैटर ही नहीं है। हमारा आता है तो फिर वो कैडर पे ले आते हैं, रोस्टर पे ले आते हैं, रोस्टर की समस्या डाल देते हैं। हम चाहते हैं हमें बरोबर 21 है वो 21 मिलती रहे। हमारी जातिगत गिनती हो जाएगी तो हम जब 55% आते हैं तो सारी दुनिया का जो बरोबर दे रखा है, तो हम चाहते हैं कि 55 का इमीडिएट 27 तो कर दें। 54 गिन लो, 54 का 27 आते तो कर दें। आज 21 का 27 करने में क्या है, 50% की जो पाबंदी थी वो तो ख़त्म होगी, तो अब क्यों नहीं करते। हमारी मांग मौजूदा सरकार से है इमीडिएट कि हमारा 27% किया जाए, जातिगत गिनती करके हमारी क्वांटिटी बताई जाए। फिर हम चाहते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी आती है उसके बराबर हमारे को आरक्षण दिया जाए, ये मांग रहेगी। जाट महाकुंभ की आप बात कर रहे हैं, कितने लोग जुटने का अंदाजा है और किन किन लोगों को आपने आमंत्रित किया है, इनविटेशन दिया है जो लोग पहुंचेंगे? क्या कुछ पार्टी का या ऐसा कुछ भी है, या जाट समाज के जितने भी लोग हैं सभी को आपने इनविटेशन दिया है? हमने सबको इनवाइट किया है। जैसे बीजेपी से हमने वसुंधरा राजे जी को किया है, पूर्व मुख्यमंत्री। ये सतीश जी पूनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको किया है। कांग्रेस से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डोटासरा जी उनको किया है। सारे मंत्री है, सब मंत्रियों को किया है। सब एमएलए चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो उनको किया है। पूर्व जिला प्रमुख हो, मौजूदा जिला प्रमुख हो, पूर्व प्रधान हो, मौजूदा प्रधान हो, जाट जो भी हैं राजस्थान के, हमने सबको, पार्टी नहीं है हमारी, पार्टी का कोई मतलब नहीं है, समाज का मतलब। हम समाज के लिए, मैं 22 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ, मेरा मतलब समाज का ही है। हालांकि मेरे परिवार से ही बच्चे ही मेरे दोस्त हैं, वो भी मजाक करते हैं कि नाना जी की वजह से हमारे को ये नौकरी नहीं मिल पा रही। क्यों, उनके पे तो वो आते नहीं है इस कैटेगरी में। लेकिन वो एक अलग बात है, फ़ायदा मिले, मेरे को मिले, मेरे परिवार को मिले, वो बात नहीं, समाज को मिले, समाज बड़ी बात है। समाज पे राजस्थान चलता है, राजस्थान नहीं हिंदुस्तान चलता है। वर्ल्ड के अंदर हमारे समाज के बच्चे जो हैं, आज कोई कंट्री ऐसी नहीं उसमें नहीं हो, कोई स्टेट नहीं राजस्थान में, मेरे ख्याल से यूपी और ये आपकी बिहार छोड़ के सब जगह यहाँ के जाट समाज के लोग मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, सर्विस में मिलेंगे। यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर सर्विस में है, हमारे समाज के लोग सर्विस करते हैं, उनकी इज्जत भी है। हर आदमी देखता है जाट बार लिखा हुआ है तो सोचते हैं जाट है तो अच्छा ही होगा, होनेस्ट होगा। ये मैंने हमारे बच्चे जो उन्होंने ये वैल्यू बना रखी है, तो बहुत अच्छी और बढ़िया बात है। लेकिन अब थोड़ी सी कमियां आई है, उस कमियों को सुधारने के लिए 20-22 साल से 24 साल होने जा रहे हैं, लोग ढीले पड़े हैं। हमें हमारी ताकत दिखानी है, हम किसी के विरोध में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। हमें ओबीसी के मैन जो होंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सालों से, उनको भी इनवाइट करेंगे। हमारे जाट समाज के प्रति जो हमारे धाम है, उन धाम के भी 5-7 धाम जो हैं, जैसे तेजाजी धाम है, जैसे हमारे ये आपकी धन्ना पीठ है, इस तरीके की जो भी हमारी ये धाम रहेगी, जैसे नारायणा पीठ है। तो ये हमारे समाज के जो वो है पीठाधीश अधिकारी या मालिक, तो उनको हम सबको इनवाइट करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, अलग मंच बना के उनको बिठाएंगे। तो ये हमारा विचार और सोच है। ओबीसी के भी हमें कुछ 5-7 आदमी जो ठीक से हैं उनको हमारी सभा में ले आएंगे। बाकी 36 हुक्मों को मैं कहता हूँ कि ये जाट समाज की मीटिंग है, जाट समाज का कुंभ है। आप सब आएँ और देखें, नज़ारा देखें कि हमारी अनुशासन देखें कि कैसा अनुशासन रहता है, किस तरीके से लोग सहयोग करते हैं, किस तरीके से लोग आते हैं। आपने क्वांटिटी पूछी, 99 में जो सभा हुई उससे बड़ी राजस्थान में आज तक नहीं हुई थी, और मैं सोचता हूँ उससे बड़ी होगी। आप लगातार जाट समाज के जाट मुख्यमंत्री बनाने की भी आवाज़ उठा रहे हैं, तेजाजी बोर्ड भी बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि 15 से 20% तक एमएलए पूरे राजस्थान से चुनकर आते हैं, 16 से 17% सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान में जाटों की है, बावजूद उसके आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया? क्या इसकी मांग भी स्टेज से आप उठाएंगे? 16-17 नहीं, वो तो 20-22 ही है, जब गिनती होगी तो मालूम पड़ेगा। रही बात, देखो 75 साल आज़ादी के बाद आज तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बना ना, तो इतनी बड़ी कौम है तो क्यों नहीं बने, बनना चाहिए ना। ये देखना चाहिए, लोगों को विचार करना चाहिए, दूसरी समाज के लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई क्यों नहीं बन रहे। कोई तो इस बात पे आकर के ठीक है कि भाई एक बार इनको ही मौका दो,
देखो तो सही भी हम कहाँ कमज़ोर हैं। जिस जगह भी हम खड़े हैं, आज बॉर्डर पे खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में जाट रेजिमेंट ही होगी सबसे ज़्यादा। जहाँ विपता आती है जाट रेजिमेंट ही आगे खड़ी होती है। आज राजस्थान में कोई विपता आती है तो जाट अफसर को ही आगे करते हैं। क्यों जाट के साथ सब कौमें हैं। जाट को आगे करेंगे, सारी कौमें उसके सामने मतलब टिक जाएगी, जम जाएगी, मान लेगी कि ये कह रहा है तो ठीक कह रहा है। तो जब हमें बॉर्डर पे हमें काम में लिया जाता है, या कहीं दंगा हो या कोई फसाद हो जाए या आफत सरकार पे आए, तो हमें यूज़ किया जाता है, चाहे ऑल इंडिया लेवल पे हो चाहे यहाँ हो। तो फिर उस पोस्ट के लिए क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया? होना चाहिए। ये मैं तो जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी मांग तो हमेशा ही रहती है। इसमें क्या है, मैं समाज का अध्यक्ष हूँ तो मेरे को और क्या मांगना है। समाज के लिए ही मांगता हूँ और मांगता ही रहूँगा और मांग ही रहा हूँ, और मिल भी रहा है। जाहिर बात है वो होती है, सरकार को भी होती है। हमें ये तेज़ा बोर्ड हमने देखो कई साल से लिख रहे हैं, हम तेज़ा बोर्ड बनना चाहिए, या सूरजमल्दी बोर्ड बने, या जाट बोर्ड बने। अभी सारी जातियों के बोर्ड बने हैं, तो फिर ये जाट बोर्ड क्यों नहीं बना, या ये तेज़ाजी बोर्ड क्यों नहीं बने? बनना चाहिए। ये मांग हमारी मेन मांग है इसके अंदर कि तेज़ाजी बोर्ड हमारा बनना चाहिए। हमारी दूसरी एक और भी बात है, इस सभा के बाद में हमारे समाज के विद्वान लोग पूरे राजस्थान से छांट करके एक ऐसी कोर कमेटी बनाएंगे कि जो कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो कोर कमेटी जो है वो बैठ के तय करें कि हमें ये करना है। सरकार ये हमारे साथ गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ, तो इस हिसाब से भी रखेंगे। खाली मैं जाट महासभा का अध्यक्ष में एक आदमी नहीं, सबको इस तरीके के बना देंगे हमें, जो आगे आने वाले समय के अंदर समाज के भी फायदे की बात होगी। और वो लोग समाज के प्रति चिंता करने वाले बहुत लोग हैं, हमारे विद्वान लोग बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर्ड हुए हैं, होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, आगे सर्विस में ज़्यादा है तो और ज़्यादा आएंगे। आज कलेक्टर भी काफ़ी जगह लगे हुए हैं, अभी पहले थे नहीं। आज IPS भी काफ़ी लगे हुए हैं, जिलाओं के SP लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं। अब मेरे दामाद पीछे DG भी रहे 2.5 साल तक। तो ऐसा कुछ नहीं हो, समय आपके दम पे आते हैं, वो काबिलियत पे आते हैं। अफसर जो भी जहाँ भी आएगा वो कोई दबाव में आके नहीं, कोई हम उस पर दबाव नहीं डालना चाहते, सर्विस के हिसाब से करें, लेकिन आते हैं। तो हमारा यही है कि समाज सक्षम हो और आगे बढ़े, और आने वाले समय में हमारे सर्विस करने वाले जो लोग हैं उन पर कोई परेशानियां खड़ी नहीं हो, राजनीति करने वाले हैं उन पर भी कोई दिक्कतें अनजस्टिस नहीं हो, दिक्कत नहीं आए। अच्छा काम करते हुए भी हमें करने में प्रॉब्लम आती है। यही है मेन मुद्दा, यही, और कोई बात नहीं। राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो क्या किसी पार्टी में जाट मुख्यमंत्री बनाने को लेकर यदि आपको आश्वासन दिया जाता है तो क्या पूरा जाट समाज एकत्रित होकर चुनाव में उस साइड जाएगा, उनको वोट डालेगा? ऐसे आश्वासन पे तो खैर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, कि आश्वासन तो पार्टियां हर बार देती रहती है, लेकिन कई समस्या आती होगी पार्टियों को, वो तो पार्टी जाने क्या समस्या है कि क्यों नहीं बन पा रहा है, और क्या वो डिक्लेयर करके बनाए, या फिर बात अमूमन रहती है कि हाईकमान पे रहेगा। तो हाईकमान भी डिक्लेयर कई बार नहीं करते हैं, कांग्रेस तो खास करके नहीं करती, BJP तो फिर भी करती है। तो वो तो पार्टियों का मामला है साहब। देखो आज एक आदमी के हाथ में नहीं है, एक समाज के हाथ में नहीं है, समीकरण बनाने पड़ते हैं। समीकरण बनते हुए भी हमारे खिलाफ लोग ज़्यादा छोटे लोग वो खड़े हो जाते हैं, परेशानियां खड़ी करते हैं। वो तो वोट तो देखो, कोई हम वोट के लिए आज आह्वान नहीं करेंगे कि हम किसके साथ हैं, किसको वोट दें। वोट राजनीति है, एक पार्टी से हमें फ़ायदा नहीं मिलता। 10-20 MLA इधर से बनते हैं, 10-20 MLA उधर से बनते हैं। हमारी मांग ये ज़रूर रहेगी कि हम 20-22% है तो हमें 40-40 टिकटें दोनों पार्टी दे। जाट समाज ये मांग हमारी मेन मांग है अब की बार, कि जाट समाज को 40-40 टिकटें दें दोनों पार्टियां, और जिसके अंदर जिस तरीके की ठीक आएंगे, ठीक रहेंगे, जिनका असूल वगैरह सब ठीक रहेंगे, उसके साथ जाट ऑटोमेटिक आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजाराम जी, जाट समाज में एक बड़ी समस्या ये भी है कि बहुत सी कुरीतियां हैं जो कि लगातार पिछले कई सालों से चली आ रही है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही है। चाहे दहेज प्रथा आप देख लीजिए, चाहे मृत्यु भोज देख लीजिए, इनको लेकर भी क्या कुछ आह्वान आप करने वाले हैं जाट महाकुंभ में, जिससे कि मैसेज पूरे राजस्थान में जा सके? ओसर मोसर वाला मामला तो हमारे समाज में करीब खत्म हो गया।
जो पीछे 99 में हमने आंदोलन चलाया था, तो पिलानी जी का ये एक मेन मुद्दा होता था ये, तो वो ओसर मोसर की वैल्यू तो नहीं, अभी ख़त्म हो गया करीब करीब। छोटी बच्चियों की शादी वाला वो भी मामला ख़त्म हो गया। एक बात ज़रूर है जो थोड़े हमारे समाज के समाज क्या है कि जो आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ता है, मेहनती है और ईमानदार है, समय देता है, तो वो आगे बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। तो पैसे आते हैं तो फिर वो खर्चा ज़्यादा करता है, तो उसके नीचे वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके परेशानी खड़ी होती है। ये बात हम ज़रूर कहते हैं कि हमारे समाज को सबको साथ लेके चलें। बहुत पैसे वाले हैं, वो आपके बच्चों को कुछ भी दे, हम रोकते थोड़ी हैं, पब्लिश नहीं करें ताकि हमारे समाज पे असर नहीं पड़े, ये डिमांड हमारी रहेगी। तो बड़ा महाकुंभ, जाट महाकुंभ होने वाला है, बड़ा मैसेज राजस्थान में जाने वाला है। बहुत बड़ा महाकुंभ होगा, बहुत लोगों की महाकुंभ के प्रति आस्था है। महाकुंभ का लोगों ने ये सोच लिया कि इससे बड़ा कोई स्नान ही नहीं है। आने वाले हमारे मेहमान जो होंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराएंगे, वो गंगा जी के पानी से उनको पुष्प को गीला करके डालेंगे ताकि यहीं गंगा जी का स्नान सबको करा देंगे। लोग उम्मीद भी करते हैं और हमें भी ये है कि ये बहुत बड़ा महाकुंभ होगा। तो ये थे हमारे साथ जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील साहब, जो कि जाट महाकुंभ 5 मार्च को करवाने जा रहे हैं राजस्थान की राजधानी में, जहां पर लाखों लोग जुटने का ऐलान उन्होंने किया है और निमंत्रण भी सभी लोगों को दिया है। किसी पार्टी का उन्होंने बीड़ा नहीं उठाया है, सभी समाज के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और ओबीसी वर्ग से भी बहुत से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जहाँ से एक बड़ा संदेश और मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव, तो यहाँ से ये रुख भी होगा कि जाट समाज एकत्रित है और जाट समाज को वरीयता नहीं दी जाती है, तो फिर जाट समाज किस ओर जाएगा ये भी देखने वाला होगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।